नमस्कार। मेरा नाम, वैसे छोड़िए, मेरे नाम में कुछ नहीं रखा है। शेक्सपियर कहते हैं व्हाट्स देयर इन अ नेम। नाम का क्या है। बात आती है मेरे काम की। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, फिलोसफी ऑफ स्टोरी के अंतर्गत, यानी कि कहानी के दर्शन के तहत आप सभी को मैं कुछ कहानियां सुनाऊंगा और उनके दर्शन के विषय में बताऊंगा। कहानियां जो हमारे समाज में घूमती हैं, मेरे आसपास, आपके आसपास, जो हमने अपनी दादा दादी से सुन रखी, जो आप अपनी अगली जनरेशन्स को, नेक्स्ट जनरेशन को सुनाने वाले हैं। हम अपने दोस्तों में भी ये कहानियां चिपका देते बड़े आसानी से, पर इन कहानियों के पीछे क्या है वो समझते हैं। आज की कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं, जो वो है एक प्रपोजल की। प्रपोजल जो शायद मैरिज प्रपोजल हो सकता था, पर बात आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए वो प्रपोजल हो गए। उसे लोग बहुत अलग तरीके से देखते हैं। बस उसी पर एक छोटी सी बात आपके बीच में मैं रखने चाहता हूँ। ये कहानी है हमारे और आपके बीच, हमारे समाज में आदर्श के तौर पर स्थापित प्रभु श्री रामचंद्र को। राम तब प्रभु श्री रामचंद्र नहीं हुआ करते थे, तब वो बस एक राजकुमार राम थे, एक युवा व्यक्ति जो किसी साम्राज्य का, अयोध्या का भावी राजा हो सकता था। उसे किसी के कहने पर राज तिलक से एक रात्रि पूर्व ही वनवास का आदेश दे दिया गया, क्योंकि अब राजा तो किसी और को बनना था। इसे आप भाग्य का खेल कह सकते हैं। पर खैर, हम इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी कहानी शुरू होती है कई वर्ष वनवास में बिताने के बाद, जब उनके पास एक प्रपोजल आता है। ये प्रपोजल किसका है, ये प्रस्ताव किसका है, ये आप भी जानते हैं, शायद नहीं। अगर नहीं तो मैं बता दूं, ये प्रपोजल है सूर्पनखा का। सूर्पनखा जो उस जमाने में एक बहुत बड़े साम्राज्य की, सम्राट की बहन हुआ करती थी। लंका जैसे स्वर्णिम इतिहास पर टिके साम्राज्य की राजकुमारी थी। रावण की बहन, कुंभकर्ण की बहन, मेघनाद की बुआ थी, जिसे इंद्रजीत कहा जाता था। देवताओं को जीत लेने वाले व्यक्ति से ताल्लुक रखती थी। फिर भी वो जब राम के समीप जाती है, राम बेचारा युवा है, लेकिन वो वचनों से बंधा हुआ है। ईमानदार व्यक्ति है ना, ईमानदारी कीमत मांगती है। अपनी पत्नी को उन्होंने एक वचन दे रखा था कि मैं जीवन में इसके सिवा दूसरा कोई विवाह नहीं करूंगा। मेरे जीवन में आपके सिवा कोई पत्नी नहीं होगी, कोई दूसरी महिला नहीं होगी। राम कहते हैं मेरी ही छाया है यहाँ जो एक युवा और उपस्थित है। कौन? लक्ष्मण। जाहिर सी बात है, वहां उनके साथ लक्ष्मण ही है। राम कहते हैं मेरा भाई है और वो बिल्कुल मेरे जैसा है, कुछ कामों में तो मुझसे भी अच्छा है। आप उसके पास जाएं और ये प्रस्ताव रखे। वो यहाँ पत्नी के साथ नहीं है, शायद वो आपको स्वीकार कर ले। Maybe he accepts your proposal and you may become his wife. सूर्पनखा वापस जाती है लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण कहता है जब बड़े भैया नहीं माने, मैं मानकर क्या करूंगा। मैं तो यहाँ उनकी सेवा के लिए आया हूं। तुम एक राजकुमारी हो, तुम महलों की रहने वाली हो, मैं जंगल का दास हूं। जंगल का जीवन, और उस पर भी एक सेवक का जीवन, बहुत कठिन है। हे देवी, ये आपसे नहीं हो सकता। आप जाइए और भगवान से निवेदन कीजिए कि यदि वे, मेरे स्वामी श्री रामचंद्र, अगर आपको अपने चरणों में जगह दें तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अन्यथा आप अपने स्वर्णिम राजमहल में वापस लौट जाइए। यहां से सूर्पनखा वापस राम के पास जाती है। राम उसे पुनः मना कर देते। इसके बाद जो वीडियोग्राफी हुई है, कहानी यहां है, ठीक है। इसके बाद दिखाया जाता है, वीडियोस में दिखाया जाए या हम जो हमारे ग्रंथ कहें या साहित्य कहें, जो किताबें हैं, उनमें जो लिखा गया है वो भी यही है कि इसके बाद सूर्पनखा माता सीता से जबरदस्ती करती हैं
कि राम मुझे इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि सीता वहां है। तो वो उससे जबरदस्ती करती है और लक्ष्मण अपनी तलवार निकालते हैं और वे सुपर्णखा के साथ क्या करते हैं ये तो आप जानते हैं। भगवान है, गुस्सैल व्यक्ति है, शेषनाग का अवतार कहा जाता है। तो साहब उसकी सुपर्णखा की नाक काट देते हैं। अब जरा सोचिए कि इस तरह से जब नाक कटेगी तो क्या होगा। मैं इतना ही सोच सकता हूँ कि खून पूरे शरीर में फैल जाएगा। व्यक्ति वैसे लोग नाक छिदवाते हैं बचपन में इसलिए कि उससे थोड़ा सा ऑक्सीजन हम ज्यादा, ये साइंटिफिक वो है लॉजिक है कि नाक छिदवाई जाती है कि उससे हमें थोड़ा सा इनहेलेशन में आसानी हो सके। वैसे पर इससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला था। ये दरअसल जैसा रामानंद सागर ने भी अपनी पूरा वीडियोग्राफी बनाया, रामायण करके एक पूरा सीरियल चलाया, जैसे हमने लास्ट ईयर भी देखा था। अभी भी रामनवमी के दिन पूरा दिन वो टेलीकास्ट हुआ था और उस पर लगातार एनिमेशन फिल्में भी बनती रहती, बॉलीवुड में भी बनती रहती। इस पर मैं जिस वेब सीरीज की बात कर रहा था वो MX प्लेयर पर अभी रामयुग करके आने वाली है। कई सारे टेलीविजन सीरियल्स जैसे कि सिया के राम, प्रभु रामचंद्र, ऐसे टेलीविजन सीरियल्स भी आ चुके हैं इस पर मेरे भैया, मेरे दोस्त, माय फ्रेंड, आई वांट टू टेल दैट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अनन्य भक्त हैं तो हे भगवान, आपके पास जब किसी ऐसी कन्या, कोई भी कन्या कोई प्रपोजल लेकर आए तो आप उसे नहीं, हाँ, इस तरह से काट देने की जरूरत नहीं है। हम और आप दोनों जानते हैं कि नाक कटना एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या है? अपमान होना, बेइज्जती होना। वहां पर जब राम और लक्ष्मण दोनों ने मना किया तो सुपर्णखा के साथ यही हुआ, उसकी बेइज्जती हुई थी, उसकी नाक कट गई थी। वो ऐसा नहीं था कि शेषनाग का अवतार कहे जाने वाले लक्ष्मण तलवार निकालेंगे और वे सीता सुपर्णखा की नाक काट देंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस भ्रम में रहिए भी नहीं। जरा सोचिए, एक राजकुमारी, लंका जैसे साम्राज्य की राजकुमारी, जिसका महल ही सोने का हो, उसके पास किस चीज की कमी हो सकती है? कुछ नहीं। मानव का स्वभाव है, एक लड़की किसी लड़के पर ही मोहित हो सकती है, कोई लड़का किसी लड़की पर ही मोहित हो सकता है। उससे ज्यादा अच्छी, सुंदर कुछ नहीं चीजें हो सकती। आप मानव हैं इसलिए ऐसा है। आप जानवर होते, सपोज बकरी होते तो आपके लिए बकरे से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं था। आप अगर बकरा होते तो बकरी से ज्यादा बेटर कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये वैसा नहीं था वहां पर जो दिखाया जाता है। आप सोचिए कि ये दंडकारण्य वन की बात थी जब उसकी नाक कटी। दंडकारण्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, इनके बीच में ये जंगल है। यहाँ पर नाक कटना, यहाँ से वो कटी हुई नाक का बहता खून लेकर लंका जाएगी। वाह, ऐसा मत सोचो यार, इतना भी नहीं। सोचना बनता है आपका, पर इतना ज्यादा नहीं। इस तरह के मिथ्स अगर हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है कि अगर हम इन्हें समझ सकते हैं, इन्हें आगे ट्रांसफॉर्म होने से रोकें। ऐसा नहीं करना। और अगर आप भगवान श्री रामचंद्र को अपना आदर्श मानते हैं, मैं भी मानता हूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रभु का नाम लेकर, जैसे कुछ नशेड़ी भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर गांजा फूकते पड़े रहते हैं, उस तरीके की हरकत ना कीजिए। ठीक है, कोई प्रपोजल आए तो उसे करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है दादा। प्रैक्टिकल मत कीजिए। आप उसकी नाक काट सकते हैं, आप उसका प्रस्ताव ठुकरा सकते हैं। जब आपका प्रस्ताव नहीं एक्सेप्ट होता है, when your proposal gets rejected,
ये एक तरह से नाक कटना ही है, और बस यहीं तक सीमित हो जाइए। एक मानव होने की यही सीमा है। जो आदर्श हुआ उसने भी यही किया, और लोगों ने किताबों में इसलिए लिख रखा है, वीडियोग्राफी में इसलिए ऐसा दिखा रखा है, क्योंकि आप और मैं, हम जब किसी के बारे में कोई विचारधारा रखते हैं तो बस उसके बारे में वैसा ही सोचते हैं, उसके हर एक्शंस को हम उसी तरह से सोचने का प्रयास करते हैं। आप मेरे बारे में अगर कुछ सोचते हो तो मैं कुछ भी करूंगा, आप वैसा ही सोचोगे मेरे बारे में। मैं आपके बारे में अगर अच्छा सोचता हूं तो आपके गलत एक्शंस को भी मैं अच्छा ही डिफाइन करूंगा। अगर आप मेरे बारे में गलत सोचोगे, मेरे अच्छे एक्शंस को भी आप गलत ही लोगे। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है। हमारे मानस पटल पर जो छवि बनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। द इमेज विच इज बीइंग क्रिएटेड इन आवर हिडन माइंड does not allows you to think anything without its acceptance. आप स्वीकार कर ही नहीं सकते। भगवान, आप सच को समझिए, इसी सच के साथ चलिए। श्रद्धा की नजर से किसी को देखना बहुत अच्छी बात है, पर उसी के नाम पर आप लोगों में ढेर सारे मिथ्स फैलाए, ये मुझे कहीं तक गलत लगता है। कहीं तक नहीं, बहुत ज्यादा गलत लगता है। आप सोचिए कितनी जनरेशन से इस तरह की बातें चली होंगी। शायद बहुत ज्यादा हम सोच नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हम जिस संस्कृति की बात करते हैं, जिस समाज की बात करते हैं, ये जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हिंदुत्व, 5000 10,000 या न जाने कितने वर्षों की, इसी में श्री राम भी हुए, श्री कृष्ण भी हुए, इसी में जिन भी हुए, इसी में बुद्ध भी हुए, इसी में रावण भी हुआ, इसी में हमारे कैरेक्टर की हीरोइन सुपनखा भी हुई। जरा सच को समझिए, इसी में आप भी हैं, मैं भी हूं। हम दोनों की जिम्मेदारी है, आगे जब ये कहानियां जाएं तो वो अपने सही रूप में ही जाएं। ये बात आपके सामने रखने में मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार तिवारी है। मैं भी भगवान का बहुत बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। मैं उनका भक्त हूँ। मैं उनकी खूबियों को अपने जीवन में धारण करने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर उनके नाम पर कोई असत्य फैलाए, ये मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जब उनके नाम पर कोई असत्य फैलाएगा ना, आपके बीच में कोई आपके नाम से अगर कहीं किसी और जगह कुछ गलत बातें कर रहा है, दैट मीन्स आपकी ख्याति नहीं हो रही, आपको कुख्यात बनाया जा रहा है। एक होता है विख्यात, विख्यात, और एक होता है कुख्यात। तो मेरे प्रभु विख्यात हो, उनकी ख्याति बढ़े, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। विख्यात मतलब अच्छी ख्याति, उनका इन्फ्लुएंस पूरी सोसाइटी पर होना चाहिए। मुझे भी लगता है हर कोई श्री राम के बारे में जाने और श्री राम को हर कोई स्वीकार करे, पर अच्छी बात है, उनको लेकर कोई गलत बातें नहीं करना चाहिए, ये भी मुझे लगता है, और यही आपको भी लगना चाहिए अगर आप सच में श्री राम के रास्ते पर चलने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज की कहानी का ये छोटा सा दर्शन आपके बीच रखा है। जल्दी ही अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे आज्ञा दी।